तो इस ब्लॉग में मैं आपको कई सब्सक्राइबर ने मुझसे डीके हिमालयन गेस्ट हाउस, तो आज के ब्लॉग में हम नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष नेगी और आप देख रहे हैं ब्लॉगर नेगी 27। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत करेंगे सहस्त्रधारा की इन हसीन वादियों से। इस समय है शाम के लगभग 4 बजे। अभी मैं ये वीडियो आपको डीके हिमालयन गेस्ट हाउस का एक टूर करके दिखाता हूँ, क्योंकि कई सब्सक्राइबर ने मुझसे डीके हिमालयन गेस्ट हाउस के प्रॉपर्टी का एक टूर वीडियो के लिए बोला था। तो आज के ब्लॉग में हम डीके हिमालयन गेस्ट हाउस का एक टूर करेंगे और जानेंगे डीके हिमालयन गेस्ट हाउस के बारे में। ये है मेन रोड सहस्त्रधारा का, जो पूरे अंदर गांव तक भी जाता है। तो ये है डीके हिमालयन गेस्ट हाउस का मेन एंट्री गेट। तो इसी के ठीक आगे रिसेप्शन यहीं पर है, यहीं पे चेक इन और चेकआउट प्रोसेस भी होता है। एक एंट्री पॉइंट इस साइड है और दूसरा एंट्री पॉइंट इस साइड में है। तो इसके ठीक मेन गेट पे गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है। एक बोर्ड वहाँ भी लगा हुआ है जिसमें डीके हिमालयन गेस्ट हाउस के नाम लिखा हुआ है और फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। तो जैसे ही हम गेट से अंदर एंट्री करते हैं तो एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया मिलता है। शायद ये सहस्त्रधारा में सबसे बड़ा पार्किंग एरिया हो सकता है। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 गाड़ियाँ का कैपेसिटी है। इस ग्राउंड को शादियों के लिए भी बुक किया जाता है। गेस्ट हाउस के कमरे दिखाई दे रहे हैं, जैसा आप देख रहे हैं पूरी तरफ से कमरे ही कमरे हैं। इस गेस्ट हाउस में ऑलमोस्ट 25 कमरे हैं। गेस्ट हाउस के चारों तरफ फूल ही फूल लगाए हुए हैं, कई तरह के फूल और पौधे लगाए हुए हैं। ये सभी गेस्ट हाउस के खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। पावर कट, तो गेस्ट हाउस में एक बहुत बड़ा जनरेटर भी है। ये जनरेटर सिर्फ इमरजेंसी केस के लिए ही यूज़ किया जाता है और सिर्फ रात के 10 बजे तक ही चलाया जाता है। तो यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो इस साइड एक बहुत बड़ा लॉन है। ये देखिए, ये बहुत ही सुंदर सा एकदम ग्रीन नीट एंड क्लीन लॉन है। यहाँ पर लोग पिकनिक और फैमिली गेट टुगेदर करते हैं और यहाँ पे हर तरह के फंक्शंस भी होते हैं। तो इन सीढ़ियों से नीचे जाके अब हम देखेंगे पीछे की तरफ में। तो आप देख सकते हैं ये पूरा ग्राउंड बहुत ही सुंदर है और काफ़ी बड़ा भी है। इस लॉन के चारों तरफ बुद्धिस्ट फ्लैग्स लगाए हुए हैं। इसे तिब्बती भाषा में लुंगटा कहते हैं। लोग यहाँ आते हैं और इसे लगाते हैं, शायद फॉर गुड विशेस और गुड फॉर्च्यून। तो यहाँ लॉन के ठीक आगे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ भी है, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका छाया गर्मी के टाइम बहुत ही ठंडक देता है। इसके बाद जैसे ही हम यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें नदी का खूबसूरत
दृश्य देखने को मिलता है। ठीक इसी के बगल में नदियाँ बहती है और इसके ठीक सामने ही कमरे हैं। सारे कमरे रिवर फेसिंग है, एक साइड रिवर और दूसरे साइड कमरा है, जो यात्रियों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें ये रिवर का दृश्य बहुत ही अच्छा लगता है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर में हैं गेस्ट हाउस के। ग्राउंड फ्लोर से ये दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे हर फ्लोर से दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जिसे नदी के पास कमरा चाहिए तो वो ग्राउंड फ्लोर में रुक सकते हैं। ग्राउंड फ्लोर के ठीक आगे कई पेड़ भी लगाए हुए हैं, जिसमें बांस के पेड़, मोर पंख और भी कई प्रकार के पौधे लगाए हुए हैं। कुछ के तो मुझे नाम भी नहीं पता। तो ये गेस्ट हाउस का दूसरा ग्राउंड है। इसकी कैपेसिटी भी 40 से 50 गाड़ियों की है। अगर नीचे बड़े ग्राउंड में गाड़ियां ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ गाड़ियों को लगाया जाता है। तो अब हम इस सीढ़ी के ऊपर जाके देखते हैं यहाँ क्या है। एक्चुअली में यहाँ पर एक बौद्ध मठ है। गेस्ट हाउस के अंदर ही एक छोटा सा बौद्ध मठ बनाया है। तो ये रहा एक छोटा सा और सुंदर बौद्ध मठ, जो गेस्ट हाउस के ठीक आगे बना हुआ है, रोड के साइड में। गेस्ट हाउस के अंदर ही है स्थित। यहाँ से आप गेस्ट हाउस का पूरा नज़ारा देख सकते हैं और सहस्त्रधारा की खूबसूरती को भी देख सकते हैं। इसके अंदर प्रवेश करेंगे, सबसे पहले अपने जूतों को यही निकाल देंगे। तो ये है मंदिर के अंदर का दृश्य। तो ये गेस्ट हाउस का रिसेप्शन एरिया है। ये है ठीक मेन रोड के सामने है रिसेप्शन डीके हिमालयन गेस्ट हाउस का। यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है बहुत बड़ा, जिसमें लिखा हुआ है डीके हिमालय गेस्ट हाउस या डीके हिमालयन गेस्ट हाउस। तो हमने यहाँ पर गमलों में कुछ पौधे भी लगाए हुए हैं। डीके हिमालयन गेस्ट हाउस का, और ठीक इसके सामने है वॉशरूम। यहाँ पर एकदम नीट एंड क्लीन आप देख सकते हैं। और जैसे ही हम यहाँ से जाएंगे, इस दरवाजे के आगे बिल्कुल एक खुला, एक पूरा सुंदर सा व्यू देखने को मिलता है कमरे के गैलरी से। यहाँ से आप सहस्त्रधारा के उस खूबसूरत झरने को भी देख सकते हैं। और जो सहस्त्रधारा मेन रिवर, जिसे हजारों लाखों लोग देखने आते हैं, तो ये यहाँ से पूरी तरह से साफ दिख रहा है। और यहाँ से नज़ारा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वैसे हर कमरे से नज़ारा सुंदर दिखाई देता है। हर कमरे से आपको ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ का हर कमरा रिवर फेसिंग है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो देखिए, पार उस साइड गैलरी है, गैलरी के आगे भी रिवर फेसिंग है। एकदम साफ और सुथरा नीला आसमान, झरने, नदियाँ और ठंडी हवा। तो ये है किचन एरिया।
ये अगर यहाँ पार्टियाँ, शादी या किसी भी तरह का गेट टुगेदर, फैमिली गेट टुगेदर होता है तो यहाँ पे खाना बनाया जाता है। ये किचन एरिया है। यहाँ से ठीक बाहर आपको लॉन का नज़ारा देखने को मिलता है और यहाँ से अंदर ही ऊपर की तरफ हॉल एरिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हॉल। इसकी कैपेसिटी कम से कम 40 से 50 पर्सन्स की है। तो ये भी शादियों और पार्टी के लिए बुक होता है। तो ये रहा डॉर्मेट्री एरिया। पहले ये रिसेप्शन हुआ करता था, अब रिसेप्शन ऊपर फर्स्ट फ्लोर में शिफ्ट कर दिया है और इसे डॉर्मेट्री बना दिया है। अगर कोई सिंगल पर्सन आए और गेस्ट हाउस में रहना चाहता हो तो उसके लिए डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है।